नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सूजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं सूजस आवाज पॉडकास्ट। मैं हूं सपना शाह और मेरे साथ है मेधा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 25 सीटों पर कुल 266 प्रत्याशी मैदान में। वर्ष 2019 के मुकाबले प्रत्याशियों की संख्या में हुआ इजाफा। प्रदेश में फेज 1 की 12 लोकसभा सीटों में आज से ईवीएम की कमीशनिंग का काम शुरू। फेज 2 की 13 लोकसभा क्षेत्रों में ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग 13 अप्रैल से होगी शुरू। सुविधा पोर्टल दे रहा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर। अब तक जारी की गई 1686 अनुमतियां। खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले सुनिए मतदान की ये अपील। जन जन को है अधिकार, चुने अपने मन की सरकार। लोकतंत्र तभी बनेगा महान जब करेगा हर व्यक्ति मतदान। कर्तव्य से कोई न रूठे, किसी का वोट कभी न छूटे। चलो आओ मिलकर अलख जगाएं, वोट देने जरूर जाएं। जागरूकता मतदान की होगी चारों ओर, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए अब कुल 266 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 247 पुरुष और 19 महिला प्रत्याशी हैं। पहले चरण में मतदान वाले 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 102 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। दूसरे चरण वाले 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 152 प्रत्याशी मुकाबले में हैं, जिनमें 145 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं। वहीं सबसे कम 4 प्रत्याशी करौली धौलपुर से हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस बार चुनाव में किस सीट पर कितने उम्मीदवार हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा। बिल्कुल सपना, देखिए प्रदेश में कुल 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और इन सभी में अब चुनावी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो चुकी है। बात करें तो चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में है। यहाँ पर कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और सबसे कम की अगर बात करें तो करौली धौलपुर सीट पर महज 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा दूसरी सीटों की अगर बात करें तो कोटा, जोधपुर और जयपुर ग्रामीण 3 ऐसी सीटें हैं जिन पे 15-15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। सीकर और अजमेर ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर 14-14 प्रत्याशी अपना भाग्य चुनाव मैदान में आजमा रहे हैं। इसके अलावा जयपुर, पाली और चूरू इन तीनों सीटों पर 13-13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जालोर में 12 और टोंक सवाई माधोपुर में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। बाड़मेर में भी 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा बात करें भीलवाड़ा और राजसमंद की, तो ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10-10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ये सीटें हैं गंगानगर, बीकानेर, अलवर और नागौर। वहीं झुंझुनू, उदयपुर और बांसवाड़ा ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर 8-8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। तो वहीं झालावाड़ 12 एक ऐसी सीट है जिस पर 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भरतपुर की अगर बात करें तो यहाँ से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और दौसा सीट से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। सुजस आवाज के लिए दिनेश शर्मा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की ओर से एक नई प्रक्रिया को शामिल किया जा रहा है। यह पहली बार होगा कि जब उम्मीदवार वीवीपैट में सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया देख सकेंगे। राज्य में फेज 1 की 12 लोकसभा में आज से ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग और प्रदेश में फेज 2 की 13 लोकसभा में ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग 13 अप्रैल से पहली बार टीवी मॉनिटरिंग के माध्यम से होगी। अभ्यर्थी और उनके प्रतिनिधि वीवीपैट में सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया को देख सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश की पालना में M3 ईवीएम, BU, CU और वीवीपैट का दूसरा रैंडमाइजेशन 5 अप्रैल को किया गया था। वहीं कल 10 अप्रैल से अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रदेश भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की कमीशनिंग का कार्य आरंभ होगा। राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को मतदान के लिए करीब 2 लाख ईवीएम और वीवीपैट इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए होम वोटिंग का सिलसिला जारी है।
है। प्रदेश में शुक्रवार को होम वोटिंग के चौथे दिन तक 29,186 मतदाताओं ने घर से वोट डाला। इसी क्रम में दौसा के ही रामथला निवासी नाथू ने होम वोटिंग की सुविधा की सराहना करते हुए बताया कि मेरे लिए मतदान केंद्र पर वोट डालना मुश्किल भरा काम था, जिसे चुनाव आयोग ने आसान कर दिया। नाथूलाल, गांव रामथला, पंचायत प्यारीबाग, और वोटिंग आज वोट दे दिया। मैंने आज वोट दे दिया, इंड आ गया, पार्टी में मार बैठी। बहुत अच्छा काम है, साले हो जा और बहुत अच्छा बढ़िया सहयोग करिए साहब। भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने और सभी को समान अवसर देने के लिए एक विकसित और तकनीकी व्यवस्था की शुरुआत की है, जिसका नाम है सुविधा पोर्टल। इस पोर्टल के जरिए रैलियों के आयोजन, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने, वीडियो, वैन और हेलीकॉप्टर वाहन परमिट देने सहित पर्चे बांटने की अनुमति भी दी जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक सुविधा पोर्टल के जरिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने कुल 2,340 आवेदनों में से 1,686 को अनुमति दे दी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से केवल 20 दिनों की अवधि में सुविधा पोर्टल पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अनुमति संबंधी 73,379 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें से 44,626 अनुरोध यानी 60% स्वीकार किए गए हैं। चुनाव अवधि के महत्व को देखते हुए जहां पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए निरंतर गतिविधियों में संलग्न होते हैं, वहां सुविधा पोर्टल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति आवेदनों का त्वरित निवारण करता है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया कवरेज के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक टेलीविजन, सिनेमेटोग्राफ या इस तरह के अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले यानी विज्ञापन या प्रचार का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रावधानों के उल्लंघन पर 2 साल तक की कैद और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। राज्य के सभी जिलों में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों का दौर जारी है। इसी क्रम में जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित के निर्देशन में रामबाग सर्कल से जेडीए सर्कल तक हाँ हम वोट देंगे, हाँ हम वोट देंगे के नारे लगाते हुए सभी को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। वहीं स्कूली विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदान की अलख जगाई। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।